गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और बहुत धूमधाम से आपने रंगों के पावन पर्व होली को सेलिब्रेट किया होगा। देखिए दोस्तों, होली पर्व की वजह से हमारी फ्राइडे एंड सैटरडे की क्लासेस नहीं आ पाई थी, जिसमें आपका फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग की जो पीवाईक्यू क्लास थी जीएस वाली, वो आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाई, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका मंडे से पीवाईक्यू वाली क्लास जो भी शेड्यूल है आपका उसके हिसाब से कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को आपका उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू मिलता है, वेनेसडे और थर्सडे को आपको हिंदी पीवाईक्यू मिलता है और साथ ही फ्राइडे सैटरडे को आपको जीएस जीके के पीवाईक्यू उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये मॉर्निंग जो पीवाईक्यू डोज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसको आप फॉलो कीजिए, आपका बेहतरीन रिवीजन होगा इस सीरीज के माध्यम से। बाकी चलिए, आज था संडे, मैंने कहा संडे मॉर्निंग में आपको कुछ ऐसा डोज दिया जाए जो कि एग्ज़ाम में आपका बहुत काम आएगा। आज उत्तराखंड स्टैटिक जीके का एक छोटा सा पोर्शन कवर करेंगे, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बन रहे हैं। आज हम देखेंगे उत्तराखंड सचिवालय में जो पदानुक्रम होता है वो क्या होता है। ठीक है, वरीयता क्रम। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वर्तमान में जो उत्तराखंड की प्रशासनिक संरचना में सभी चीज़ें, नगर निगम कितने हैं, नगर पालिकाएँ कितने हैं, न्याय पंचायतें कितनी हैं, ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे मार्च 2025 तक का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है आज उत्तराखंड स्टैटिक जीके का और काम का टॉपिक है। तो लास्ट एक एग्ज़ाम हुआ था आपका कनिष्ठ सहायक का 19 जनवरी 2025 को। उसमें ये पूछा गया कि था कि निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है। देखिए, आजकल जो आयोग है, आयोग में जो एग्ज़ाम सेट कर रहे हैं, यानी कि जो पेपर बना रहे हैं ना एग्ज़ाम एक्सपर्ट, वो बहुत अच्छे हैं, एडवांस लेवल के हैं। वो केवल आपकी किताबी और गहन नॉलेज के चक्कर में नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सोशल अवेयरनेस कितनी है, आप कितना जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पदानुक्रम है या वरीयता क्रम है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल अवेयरनेस से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को भी आपके ग्रुप सी एग्ज़ाम में ऐड किया जा रहा है, ना केवल उत्तराखंड जीके वाले पोर्शन में बल्कि जीएस वाले पोर्शन में और साथ ही सामान्य हिंदी वाले पोर्शन में भी। ठीक है, तो इसको आपने समझना चाहिए कि क्या डिमांड हो रही है आज की डेट में उत्तराखंड में एग्जामिनर के द्वारा, आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, केवल सिलेबस खत्म करने से, पूरा रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको अपनी सोशल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही अपने राज्य के ढांचे को, अपने राज्य के मूल स्वरूप को और अन्य चीज़ों को भी जानना आवश्यक होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर था, देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। इसमें देखिए वरीयता क्रम, देखिए आपका सबसे पहले इसमें बनेगा अपर सचिव, अपर सचिव के बाद वो सचिव बनेगा, सचिव के बाद प्रमुख सचिव बनेगा, फिर हमारा अपर मुख्य सचिव बनेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो आज हम देखेंगे जो सचिवालय में पदानुक्रम होता है या पदक्रम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आऊँगा। आज तो हम सचिवालय का पदानुक्रम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट जिसको कहते हैं सचिवालय। ठीक है, सचिवालय सबसे महत्वपूर्ण है राज्य में, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभाग शामिल होते हैं। इसमें विभागों के जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक जो भी मंत्री हैं और सचिव हैं, कर्मचारी हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, सरकार की जो भी पॉलिसीज आती हैं या जो भी कार्यक्रम बनते हैं वो यहीं से तैयार होते हैं। खासकर जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर आप देखते हैं, जियो वगैरह आता है, सब चीज़ें यहीं से निकलती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सचिवालय में बहुत से देखिए अलग अलग जो विभाग होते हैं, उनके अलग अलग सचिव होते हैं, उसके अलावा नीचे के पद भी होते हैं, तो इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सचिवालय का पदानुक्रम, या बोल सकते हैं सचिवालय की संरचना। जो संरचना है, स्ट्रक्चर कैसा है पदों के आधार पर। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है सचिवालय में। तो सबसे पहले देखिए सचिवालय में जो आपका सबसे मिनिमम पोस्ट होती है, बोल सकते हैं कि सबसे प्रारंभिक प्रवेश होता है, अगर कोई नीचे से जा रहा है बिल्कुल, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर या जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट बहुत कम आते हैं, यह पोस्ट वैसे आती है जब कनिष्ठ सहायक या डेटा एंट्री की वैकेंसी आती है, तो सचिवालय के लिए भी कुछ पद आते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आते हैं। सचिवालय में जो डायरेक्ट भर्ती सबसे बड़ी आती है वो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की ज़्यादातर आती है, जो कि लोक सेवा आयोग निकालता है। ठीक है, तो सचिवालय में देखिए सबसे नीचे जो पोस्ट है वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक 2000 ग्रेड पे। इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट या डी डी डीईओ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में।
तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, अगला जो प्रमोशन होगा आपका ये होता है एआरओ का। ठीक है, इसके बाद बनेंगे आप आरओ, यानी कि अगला पद होता है ऊपर समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर के बाद बनते हैं भाई अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये भी। इसके बाद आगे जब प्रमोशन होता है अनुभाग अधिकारी के बाद तो फिर बनते हैं अनुसचिव। ठीक है, अनुसचिव को कहा जाता है अंडर सेक्रेटरी। क्या कहा जाता है? अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के बाद जो अगला प्रमोशन होता है भाई, अगला प्रमोशन होता है आपका अनुसचिव के बाद उप सचिव। ठीक है, उप सचिव का मतलब आप समझ ही गए हैं, उप सचिव यानी कि डेप्यूटी सेक्रेटरी। ठीक है, अनुसचिव अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद प्रमोशन होता है, फिर बनता है संयुक्त सचिव यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर होते हैं भाई अपर सचिव, जिनको कहा जाता है एडिशनल सेक्रेटरी। और एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर पद होता है भैया आपका सचिव का, यानी कि यहाँ पर होता है सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी जो होते हैं ना, अमूमन जो कुछ महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनका अपना एक सचिव होता है। जैसे आप देखते होंगे शिक्षा विभाग का सचिव अलग है। ठीक है, शिक्षा विभाग के अलावा देखो आप कोई अलग ग्राम्य विकास विभाग होगा तो उसके सचिव अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विभाग के सचिव होते हैं और उससे ऊपर के जो निकाय होते हैं फिर उसमें आ जाता है जैसे प्रमुख सचिव। ठीक है, प्रमुख सचिव के अंदर एक से ज़्यादा विभाग हो सकते हैं। तो सचिव के बाद जो अगला प्रमोशन होता है आपका, सचिव के बाद बनते हैं भैया आपका प्रमुख सचिव, जिनको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, जिसको कहा जाता है आपका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, एसीएस। उसके बाद लास्ट और सबसे टॉप की पोस्ट होती है उत्तराखंड में, मतलब कार्मिक विभाग में हम देखेंगे या एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे राज्यपाल के बाद। राज्यपाल तो संविधान के हिसाब से है, सचिवालय गठन के हिसाब से राज्य का जो सबसे बड़ा पद है, जैसे भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ऐसे ही राज्य में होता है मुख्य सेक्रेटरी, जिसको कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, सीएस। तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है राज्य का सबसे बड़ा पद है सचिवालय में। ठीक है, वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी जैसे कौन है? राधा रतोगी जी हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतोगी जी हैं। ठीक है, तो ये आपका पदानुक्रम हो गया भैया आपका उत्तराखंड सचिवालय का। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। सबसे पहले डेटा एंट्री या कनिष्ठ सहायक, यानी कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, फिर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनेंगे, फिर आप रिव्यू ऑफिसर बनेंगे, फिर आप अनुभाग अधिकारी बनेंगे, सेक्शनल ऑफिसर कहा जाता है इसको। ठीक है, आर के बाद आप एसओ बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है इसको। सेक्शन ऑफिसर के बाद आप बनेंगे अनुसचिव। अनुसचिव को कहा जाता है आपका अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फिर आपका हो जाता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी। क्लियर? तो ये तो आज हमने पढ़ लिया उत्तराखंड सचिवालय का जो ढांचा है। ठीक है, सचिवालय का। अब ऐसे ही मैं दोस्तों आपको अन्य विभागों के भी ये स्टैटिक जीके वाली क्लासेस बीच बीच में देते रहूँगा, जिसमें आप अन्य विभागों की भी देखेंगे, जैसे पुलिस विभाग में कैसा होता है, शिक्षा विभाग में कैसा होता है, चिकित्सा विभाग में क्या ढांचा है। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि एग्जामिनर आज की डेट में क्वेश्चन बना रहा है और ये आपका एक सोशल नॉलेज भी होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज की चीज़ है भाई। कभी आपसे कोई पूछता भी है भाई कि यार समीक्षा अधिकारी के बाद किस में प्रमोशन होगा, तो तैयारी तो कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप कम एज में समीक्षा अधिकारी बनते हैं, अगर मान लीजिए 21 साल में, 21 या 22 साल में, क्योंकि 21 साल इसकी एज है, 22-23 साल में भी अगर आप बनते हैं या 25 साल में भी आप बनते हैं, तो 25 और 35 साल की आपकी सर्विस होती है दोस्तों। ठीक है, तो 35 साल में आप लगभग 5 प्रमोशन या 6 प्रमोशन अपना लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो प्रमुख सचिव तक जा सकते हैं आप। किस्मत अच्छी रही तो चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। तो आरओ जो आती है ना, उसमें आरओ अगर आप बनते हैं तो ये छोटी पोस्ट नहीं है, तो हमेशा मेहनत कीजिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2025 के अनुसार उत्तराखंड की स्थिति को देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है देहरादून जो है अस्थायी राजधानी है, और राज्य की जो ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल है वो है आपका गैरसैंण, चमोली में। ठीक है, गैरसैंण को राजधानी कब बनाया गया था, तो 8 जून 2020 को। क्वेश्चन बनता है ना, 8 जून 2020 को। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये मुख्यमंत्री हमारे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। मार्च में उन्होंने घोषणा की थी और 8 जून 2020 को फाइनली अधिसूचना आई थी, ध्यान रखेंगे। राज्य का उच्च न्यायालय जो है नैनीताल में स्थित है, जो कि 9 नवंबर 2000 को ही स्थापित हुआ था। राज्य में मंडल जो है भाई आपके 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल एंड गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में आपके कितने जिले हैं? 13 में से 6 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, ठीक है। तो जिलों की संख्या हो गई 13। परगने कितने हैं? तो परगने 49 हैं। देखिए परगना अलग चीज़ है, तहसील अलग है। बहुत से बच्चे परगना और तहसील में अंतर नहीं समझते। एक परगने में एक से अधिक तहसीलें हो सकती हैं, ठीक है। और परगने में हमारे बैठते हैं एसडीएम साहब, जो राज्य की सबसे बड़ी पोस्ट आती है यूकेपीएससी के माध्यम से। एसडीएम साहब जो होते हैं परगने में ही बैठते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको उप जिला अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। और तहसील में बैठते हैं हमारे तहसीलदार। तहसीलदार की डायरेक्ट भर्ती उत्तराखंड में नहीं आती। उत्तराखंड में नायब तहसीलदार की भर्ती आती है, जिनका प्रमोशन तहसीलदार पद पे होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में तहसीलें कितनी है? 110। विकास खंड यानी कि ब्लॉक्स कितने हैं? 95। न्याय पंचायतें कितनी है उत्तराखंड में वर्तमान में? 670 है। विधानसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में? 70 सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी है? 5 सीटें हैं। इसमें से एक सीट जो है आपकी आरक्षित है, ये क्वेश्चन बनता है, जो कि अल्मोड़ा सीट है, ठीक है। अल्मोड़ा की सीट जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए हमारा क्या है? आरक्षित है। 5 में से एक सीट। राज्यसभा के जो सीटें हैं कितनी है? 3 सीटें हैं, ठीक है। जनगणना के नगर कितने हैं? टोटल 116। नगर पंचायतें कितनी है? 51। देखिए ये महत्वपूर्ण है, डेटा चेंज होते रहता है। कुछ नगर पंचायतें नगर पालिकाएं बन जाती है, कुछ नगर पालिकाएं नगर निगम बन जाती है। वर्तमान में नगर पालिकाएं कितनी है? 39 हैं। पहले 41 थी, लेकिन आपका सितंबर 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम बन गए, तो फिर हमारी 41 में से 2 कम हो गई और नगर निगमों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई। तो नगर निगम कितने हो गए? 11, जबकि नगर पालिका कितनी रह गई अब? 39। राज्य में छावनियाँ कितनी है यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड कितने? 9। राजस्व ग्राम कितने राज्य में? रेवेन्यू विलेजेस, ठीक है, 16,606। उत्तराखंड में पंचायतें कितनी यानी कि ग्राम पंचायतें टोटल? तो टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या 7,541। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तन कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। राज्य का जो नाम चेंज हुआ था ये राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा देने या सम्मान देने के लिए हुआ था, ठीक है, जो आंदोलनकारी थे हमारे राज्य के। अब देखिए जब हमारा राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय केंद्र में कौन सी सरकार थी? तो केंद्र में थी एनडीए की सरकार, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था उसमें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे। और जब हमारा बीजेपी का घोषणा पत्र आया था पृथक राज्य आंदोलन के दौरान, तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस पृथक पर्वतीय राज्य का नाम उत्तरांचल दिया था, क्योंकि वो उत्तराखंड शब्द से सोचते थे कि अलगाव पैदा होता है, ठीक है, खंड हो रहा है ना, टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा लगता था उनको, इसलिए वो उत्तरांचल नाम चाहते थे। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों ने पहले से ही जब राज्य की मांग की, तो ये 1900 जब हमारा देश आज़ाद होता है, श्रीनगर सम्मेलन जब होता है 1938 का, जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे हमारी मांग होती है पृथक पर्वतीय राज्य की, तो वहीं से ये हमारा सुर था कि राज्य का नाम उत्तराखंड होगा। और राज्य आंदोलनकारियों ने अपने जितने भी प्रदर्शन किए उसमें राज्य का नाम उत्तराखंड था, और बीजेपी चाहती थी उत्तरांचल, तो बीजेपी ने उत्तरांचल राज्य ही बनाया अपने शासन में। लेकिन 2006 दिसंबर में अधिनियम गया संसद में, और संसद को ही ये अधिकार होता है दोस्तों कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी राज्य से नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये राइट्स है केवल संसद के पास। और ये राइट मिलता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से, और पार्ट 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, भारत के जो राज्य और संघ है उसके, ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। तो संसद के पास ये गया था आपका दिसंबर 2006 में विधेयक, और संसद ने इसको स्वीकृति दी, क्योंकि केंद्र में भी उस समय कांग्रेस थी, तो भाई मिलनी थी स्वीकृति। और एनडी तिवारी के कार्यकाल में भाई राज्य का नाम हो गया 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड, ठीक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों ये पूरा पॉइंट आपका, ठीक है। तो यहीं पर देखिए दोस्तों आपका सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, जो हमारे 3 नगर निगम नए बने उनको थोड़ा आप लोग याद कर लेना। जैसे कि आपका 9वां जो नगर निगम था, बनता है क्वेश्चन, ये श्रीनगर था। श्रीनगर 9वां नगर निगम बना उत्तराखंड का, और ये कब बना था? 2021 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2021 में बना था श्रीनगर, ठीक है, 31 दिसंबर। उसके बाद 10वां और हमारा 11वां जो बने अभी हाल में ही बने थे सितंबर 2024 में, ठीक है। ये बने थे कौन से? 2 आपका
अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। ठीक है, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़ जो है आपके नवीनतम नगर निगम है उत्तराखंड राज्य के। क्लियर हो गया, तो ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड राज्य का विशुद्ध पर्वतीय नगर निगम कौन सा बना। तो विशुद्ध पर्वतीय नगर निगम बना भैया श्रीनगर नगर निगम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, श्रीनगर पहाड़ में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम होगा। अगर क्वेश्चन बनेगा राज्य का पहला नगर निगम या सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है, तो 2003 में कौन सा बना था हमारा, देहरादून नगर निगम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो देहरादून सबसे पुराना हो जाता है। क्लियर, चलिए ठीक है, तो यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी एप्लीकेशन पे देखिए, जो आपका उत्तराखंड जीके का कोर्स है पेड वाला, उसमें ये जो भी डेटा हो रहे हैं ये सब अपडेट हो रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी जितने भी कोर्सेज हैं उस पर आपका 20% ऑफ भी दिया जा रहा है। तो अभी आपको फुल डे ऑफर दिया है मैंने, होली ऑफर खत्म हो गया था, तो फुल डे पर्व की आपको सभी को शुभकामनाएं। फुल डे भी, जो फुल डे पर्व है उत्तराखंड में उल्लास से मनाया जाता है, बसंत आगमन का त्यौहार है। तो अभी इसको मैंने एक्सटेंड किया है आपका कूपन कोड को, और 20 मार्च तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे जो भी फुल कोर्सेज हैं सभी पे 20% ऑफ है, तो आप लोग कूपन कोड का भी लाभ उठाएं। बाकी चलिए, जो PYQ सीरीज़ है वो कल से आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, मंडे से। और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। साथ ही आज के वीडियो का फीडबैक दें। स्टैटिक जीके के अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए उत्तराखंड के, तो आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय देवभूमि।